बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुरानी बात है कि अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद बाबा जी नूर वाले के साथ कहीं जेहलम से लाहौर आ रहा था बस में। तो बस ने कहीं गुजरांवाला के करीब 15 मिनट का स्टॉप किया, ब्रेक लिया। तो बाबा जी नूर वाले बस में विंडो सीट के यहाँ बैठे हुए थे, यानी बस में जो खिड़की वाली सीट होती है वहाँ पर बैठे हुए थे। तो बाबा जी नूर वाले ने उधर खिड़की से देखा कि शाम का टाइम था और कुछ फ़कीर जो है पैसों को टोटल कर रहे थे, यानी सारा दिन जो उन्होंने भीख मांगी उसको जमा कर रहे थे। तो बाबा जी ने एक फ़कीर को बुलाया और पूछा कि कितने पैसे हुए हैं। तो फ़कीर ने कहा कि जी 18 रुपये। अच्छा, उस ज़माने के 18 रुपये। तो बाबा जी नूर वाले ने फ़कीर से पूछा कि तुम फ़कीर हो, तुम्हें बादशाह बनाऊं? तो फ़कीर बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा अच्छा जी कैसे? तो बाबा जी ने कहा कि मुश्किल काम कौन सा है, जितने भी पैसे हुए हैं उसकी जलेबियाँ लेकर आओ। तो फ़कीर बड़ा हैरान हुआ और उसने सोचा कि शायद वो जलेबियाँ लेकर आएगा और बाबा जी नूर वाले जलेबियों पर कुछ पढ़ के देंगे और वो खाएगा और वो बादशाह बन जाएगा। तो लिहाजा उसने देर ही नहीं की और 18 रुपये की सारी जलेबियाँ लेकर आया और बाबा जी के सामने पेश की। तो बाबा जी ने उसे कहा कि मुझे क्यों दे रहे हो, इर्द गिर्द जितने भी गरीब यतीम मिस्कीन हैं उनमें बांटो। तो उसने इर्द गिर्द फ़कीर यतीम मिस्कीन जो भी मतलब गरीब लोग थे उन सब में जलेबियाँ बांटी और वापसी आकर बाबा जी के सामने ऐसे हाथ फैलाकर कहा कि अब मुझे बादशाही दो। तो बाबा जी नूर वाले ने उसे पंजाबी में एक जुमला कहा मुस्कुरा कर कि ऐस तू वड्डी बादशाह तो और की हो सकती है कि तू वड्डी फिरदा प्या है, यानी कि इससे बड़ी बादशाही और क्या हो सकती है कि तुम बांटने वालों में से हो गए हो, यानी तुम पहले लेने वालों में से थे अब तुम देने वालों में से हो गए हो। देखिए, जो बांटता फिर रहा है वो बादशाह है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर उस आदमी को फलते फूलते देखा है जो कि बांटता है। अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपना रिज़्क दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपके रिज़्क में इजाफा होगा। अगर आप दूसरों को इज़्ज़त देते हैं तो आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। अगर आप दूसरों को इल्म देते हैं तो आपके इल्म में इजाफा होगा। और इस हवाले से सही बुखारी हदीस नंबर 1427 भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। यानी कि अगर आप बांटने वालों में से हैं ना तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बांटने वाला बनाया। और अगर कोई बांटने वाला नहीं है, लेने वालों में से है, तो वो भी मायूस ना हो, वो भी अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाओ, यानी कि मुझे लेने वालों में से नहीं मुझे देने वालों में से बनाओ। तो गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला आपको बांटने वाला बनाए और कोशिश ये करें कि आपका हाथ खुला होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बांटने की आदत फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप परिंदों को पानी देना शुरू कर दें। तो यानी ऐसी बहुत सी आदत हैं, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने आप को बांटने की आदत डालेंगे, अगर आपके पास एक रोटी है उसमें से आधी रोटी भी अगर आपने बांटना शुरू कर दी तो यही एक सखी की निशानी होती है और यही एक बांटने वाले की आदत होती है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करता है। शुक्रिया।